बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मोफा से डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई करवाने हैं, क्योंकि बंदा लोकल कोई बंदा भी नहीं जा सकता वहाँ उनके ऑफिस में। तो क्या तरीकाकार है, कैसे है वो सारी चीज़ें। इससे पहले ये शुरू करने से पहले अगर आपने मुन्ने की जो स्टोरी थी उसका दूसरा पार्ट अगर नहीं देखा आपने, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो आपने देख लेना है अगर आप इंटरटेन होना चाहते हैं थोड़ा बहुत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब करना क्या है, आपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी जो आपने मोफा से वेरीफाई करवाने हैं, पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अब दोबारा बता देता हूं। मैट्रिक, इंटरमीडिएट और आपकी बैचलर की डिग्री और मास्टर, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मास्टर की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मतलब कि मैट्रिक का जो होता है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की ओरिजिनल जो होती हैं संदें जिसे कहते हैं, 2 साल बाद जो हम जाके बोर्ड से उठाते हैं, वो अगर आपके पास अभी तक नहीं है वो जाके पहले बोर्ड से उठाएं। या आप अपने मुतलका जो स्कूल जहाँ से आपने की थी मैट्रिक और इंटरमीडिएट या कॉलेज, तो वहाँ से जाके वहाँ भी अगर वहाँ बोर्ड में नहीं है तो वहाँ पे पहले स्कूल से होंगी, वो आपका अपना वो है, वो आपने वहाँ से उठा लेनी है। ठीक है, वो ओरिजिनल संदें मैट्रिक की और इंटरमीडिएट को ये सिर्फ 2 हो गई। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं, फोटोकॉपी, रिजल्ट कार्ड कुछ भी नहीं करवाना। ये 2 ओरिजिनल जो है क्या करना है, बोर्ड से आपने वो आपको पार्सल बना के देंगे, वो फिर आपने आईबीसीसी ऑफिस जो है वो लेके जानी है। मेरे ख्याल में आईबीसीसी ऑफिस भी जो है, आईबीसीसी की वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन होती है, तो वो आपने देख लेना है उसका तरीकाकार। मैंने देखा था एक जगह, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया, मैंने उस पर मजीद सर्च भी नहीं की, तो मैं उस पर भी कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। तो वो वेरीफाई अगर आपके पास हुई पड़ी है तो ठीक है। वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के 2 पेज वो हो गए आपके पास। उसके बाद अगर आपकी बीएससी है 2 साल की और एमएससी 2 साल की है, तो ये इन दोनों की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, बीएससी की भी और एमएससी की भी, दोनों की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ये चीज़ें। उसके बाद अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमफिल की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ये सारी चीज़ें आपने वेरीफाई करवानी है एचईसी से, मतलब कि बैचलर और उसके बाद मास्टर की डिग्री जो है आपने एचईसी से वेरीफाई करवानी है। ठीक है, वो एचईसी से वेरीफाइड वो हो गई, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया। ये सारी चीज़ें आपने मोफा से वेरीफाई करवानी है। अब टोटल कितनी चीज़ें बनती हैं, कितने पेज बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैट्रिक का हो गया एक रिजल्ट कार्ड, इंटरमीडिएट का हो गया एक रिजल्ट कार्ड, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो वो भी डिप्लोमे की आपकी सनद हो जाएगी। वो फिर आप मैट्रिक अगर आपने मिसाल के तौर पर डीजी खान बोर्ड से किया है और लाहौर बोर्ड से आपने डिप्लोमा किया है, तो आपको वहाँ से डिप्लोमा, जो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग डीएई जो करते हैं, वो आपने उससे करवाना होगा लाहौर बोर्ड से। यहाँ पे क्योंकि हमने तो एफएससी वगैरह और मैट्रिक एक ही बोर्ड से की थी, तो हम एक ही बोर्ड से दोनों हमारे वेरीफाई हो गए थे, मतलब वहाँ से हमने पार्सल लिया और आईपीसी से वेरीफाई करवा के आ गए थे। 2 पेज वो हो गए, मैट्रिक की डिग्री, इंटरमीडिएट की डिग्री। और अगर उसके बाद आपने 4 साल का बीएस किया है, ठीक है, तो दो ट्रांसक्रिप्ट के पेज और एक डिग्री के पेज, कितने हो गए, ये पेज हो गए आई थिंक 5 पेज हो गए टोटल। ठीक है, 2 मैट्रिक और इंटरमीडिएट के, 2 ट्रांसक्रिप्ट के पेजेस और उसके बाद एक डिग्री जो हो गई बैचलर की 4 साल की, ये 5 टोटल पेज हो गए मास्टर वालों के लिए जिन्होंने बीएस प्रोग्राम जिन्होंने किया था। और उसके बाद छठा हो गया पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, टीसीएस ऑफिस लेके जानी है। टीसीएस वालों के साथ कंट्रैक्ट है इनका, मोफा वालों का, एचईसी वालों का भी था जो आप वेरीफाई करवाते थे, मोफा वालों ने भी टीसीएस के वालों के साथ कंट्रैक्ट दिया है। ठीक है, ये तब तक टीसीएस वाले नहीं एक्सेप्ट करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के और जो है बैचलर के और जो भी हैं, जो जितने भी हैं, वो अगर आपके वेरीफाइड नहीं होंगे मैट्रिक और इंटरमीडिएट के आईबीसीसी से और उसके क्या बैचलर के जो हैं वो आपके एचईसी से अगर वेरीफाइड ना हुए, तो वो आपके एक्सेप्ट नहीं करेंगे टीसीएस वाले। उनको जो वेरीफाइड चाहिए ओरिजिनल, मतलब कि ओरिजिनल आपने उनको देने हैं। ठीक है, ओरिजिनल वेरीफाई होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होगी। वो बैचलर जो बीएससी की हुई है, एक पेज वो बनेगा ट्रांसक्रिप्ट का उनका और डिग्री का, और बीएससी एमएससी की हुई है 2 साल की, वो एक पेज वो, और डिग्री का भी तो वो अपने हिसाब से तकरीबन बनेंगे, क्योंकि हमने तो किया था मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर 4 साल का। ठीक है, हमारे टोटल ये 5 पेज बने थे और छठा पेज जो हमारा बना था वो बना था पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपने डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, सारे वेरीफाई अगर हुए तो वो आपने क्या करने हैं, टीसीएस ऑफिस जो भी है आपके सिटी में, वहाँ पे ले जाने हैं और उनको आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। और वो एक आपको फॉर्म देंगे, वो फॉर्म वहीं पे फिल करना होगा, सिंपल सा फॉर्म होगा मेरे ख्याल में। वो वहाँ पे लिखेंगे कि भैया हम इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वाले इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी है फॉर्म वो आपने फिल करना है। उसके बाद आपकी आईडी कार्ड की कॉपी
वो कापी चार्जेस भी बताता हूँ कि कितने चार्जेस है। वो आईडी कार्ड की कापी वो उनको देंगे और सारे डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई करवाने होंगे वो देंगे आप उनको। ठीक है, वो जो है बिल जो है वो जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो है आपका बिल बनेगा। मतलब टोटल जो बन रहा है, दोस्त देखने करवाए थे उसके ये सारे मिला के जितने बने थे उसका कोई 700-100 रुपया बिल बना था मेरे ख्याल में, 700, हाँ इतना ही बना था। जो 600 जो थे वो उनके कोई डॉक्यूमेंट्स के थे, एक किसी का 120 बन, क्योंकि वो पुट करता कि वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो जैसे ही पुट करते हैं सिस्टम में तो ऑटोमेटिकली उसकी कीमत वो है जो है आ जाती है TCS वालों के पास। वो टोटल कैलकुलेट करके आपके 600 बनेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स के जितने मैं बता रहा हूँ। मे भी हो सकता है वो आपके एक जिन्होंने PhD के लिए करना हो, एक आध डॉक्यूमेंट्स जो आपका बढ़ गया तो हो सकता है 100-200 बढ़ भी जाए। मतलब ये कि 700-800-900 तक ज़्यादा से ज़्यादा जितने डॉक्यूमेंट्स भी आपके बने वो आपके खर्चा होगा। जितना भी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे उससे 100 रुपया प्लस कर दे वो उनके सर्विस चार्जेस होंगे, वो बन जाएंगे टोटल। ठीक हो गया, क्योंकि अगर तो आपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर के 4 साल की डिग्री, 4 साल की 2 ट्रांसक्रिप्ट और 1 डिग्री वो करवानी है, तो एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अगर आपकी 6 चीज़ें हैं तो मीन्स आपके 600 रुपये तकरीबन बनेंगे। तो 100 रुपये जो है प्लस जो है सर्विस चार्जेस TCS वालों के होंगे, तो टोटल ये बन जाएंगे 700। तो ये 700 वो आपसे लेंगे, आपको 10 या 15 दिनों, 12 दिनों में, 10-12 दिनों के अंदर अंदर आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वेरीफाई करवा के वो आपको दोबारा कॉल करेंगे। कॉल बैक आपसे आपने खुद जाकर फिर TCS ऑफिस से वो डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लेने हैं। तो इतना तरीकाकार है सारा, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, ये बेहतर है। मैं तो आपको यही हाँ, अलबत्ता अगर किसी को ये क्वेश्चन है कि मेरे बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई हैं, जैसे अगर मुझे ज़रूरत पड़े वेरीफाई करवाने, क्योंकि मेरे तो सारे ऑलरेडी वेरीफाइड हैं IBCC HEC सारे से, अब मुझे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फॉर एग्जांपल वेरीफाई करवाना है, तो क्या हमें वो सारे ही दोबारा वेरीफाई करवाने होंगे या हमें सिर्फ एक ही करवाना होगा? तो भाई आपको एक ही करवाना होगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अगर आपका बाकी है तो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ही सिर्फ करवाना होगा वेरीफाई। वो आप जाएंगे, उनको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देंगे, वो आपका 100-150 जितना भी बनेगा उस डॉक्यूमेंट्स का, वो आप उनको 100 रुपया वो देंगे और सर्विस चार्जेस जो भी होंगे 100 वो उनको देंगे, और आपके 10-12 दिन के बाद आपका वो जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाएगा। मतलब जितने आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वेरीफाई होना, आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के करवाए थे, बाकी नहीं करवाए, तो वो जितने भी आपके बचते हैं वो उस पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो आपसे चार्ज करके जो है आपको 10-12 दिनों के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके वो दिलवा देंगे। तो इसका मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा, इसका फ़ायदा ये है कि करवा लें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई। अगर नहीं करवाए इसके बाद हो सकता है ये ऑनलाइन सर्विसेज ख़त्म हो जाए अगर ये सिचुएशन नॉर्मल होती है। तो वैसे भी कोई मसला नहीं है अगर नॉर्मल ना भी हो, हम तो कहते हैं नॉर्मल हो, अगर नॉर्मल मतलब होने के बावजूद आप खुद भी जाना पड़े तब भी कोई मसला नहीं है। अब हाँ, टिकटें आ जाती हैं कि भाई टिकटें वगैरह जो वो लगाते हैं उसका क्या हिसाब किताब है, ये वो कुछ नहीं आपने करना, आपने सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं। वो टिकटें वगैरह वो सब चीज़ें वो खुद लगाएंगे, TCS वाले जो भी होंगे वो खुद करेंगे। आपने सिर्फ उनको 700-800 जितना भी बनता है वो आपने उनको चार्जेस देने हैं, और 10-12 दिन के बाद आपने जाके अपने डॉक्यूमेंट्स उनसे पिक कर लेने, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, अब लड़के कह रहे होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स गुम ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, हम कैसे एतबार करें ये वो। तो भाई TCS की सर्विस कोई ऐसी आम सर्विस नहीं है। उन्होंने कोई और सर्विस जो होती हैं जितनी भी हैं उनको भी ये अथॉरिटी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दी। लेकिन कंट्रैक्ट है उनका, होता है ऐसा, चलता है वो उनकी मर्ज़ी। बाकी इसमें ऐसा कोई वो मसला नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं भी नहीं जाते, लड़के ओरिजिनल करवा लेते हैं, कोई मसला भी नहीं है। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अभी से वेरीफाई करवा दें। देखें, आपका टोटल लग रहा है इस टाइम जो है 600-700 या 800, या ऐसे समझे आपका फॉर एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा आपका 900 या 1000 लग जाएगा। बस 1000 रुपये आपके लगेंगे तो आपको घर बैठे आपकी ये सारी चीज़ें जो है वेरीफाइड मिल जाएंगी। अगर 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 आप खुद जाते हैं तो भाई हम तो नहीं जाते, हम तो नहीं जाएंगे, और ना ही हमें ज़रूरत है वहाँ पे जाने की। हम तो यहीं पे देंगे TCS ऑफिस वालों को, वो हमें वेरीफाई करवा के दे जाएंगे, क्योंकि हम तो रहते हैं भाई देहात में, सीधी सी बात है। एक जिसे कहते हैं ना दूर दराज इलाके में रहते हैं, लाहौर से या जितना भी इस्लामाबाद वो जो है मोफा, हमें तो जाते 1000 रुपये पड़ते हैं, जाने का किराया, वापसी का किराया 1000 रुपये। ये तो मैं आपको सीधा सीधा किराया बता रहा हूँ, बाकी वो जो एक जगह से उतर के दूसरी जगह जाना वो हिसाब किताब अलग है। तो भाई हम तो नहीं जाएंगे, हम तो यहीं से वेरीफाई करवाएंगे। 800 में अगर आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है घर बैठे तो हमें 2000, 2500, 3000 फिर एक बंदे किसी की मिन्नत भी करनी पड़ती है कि भाई मैं आ रहा हूँ, रात का स्टे मेरा तेरे पास है, तो जगह है हॉस्टल में या नहीं।
तो वो कहता है कोई मसला नहीं, आ जाओ। तो वो भी एक मिन्नत होती है जिसे कहते हम तो ऐसे समझे एहसान होता है, तो वो भी किसी से लेना पड़ता है। तो उससे अच्छा है कि भाई आप यहीं से वेरीफाई करवा लें। टोटल 900 रुपया लगेगा, 800-900, तो इसमें कोई भी मसला नहीं है। तो मैं आपको, अगर आपके पास अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है किसी चीज़ से रिलेटेड, सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, लेके जाने हैं। ये बगैर वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ना ही इन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बगैर आपका वीज़ा लगेगा IBCC से, उसके बाद HEC से। तो ये सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, बगैर इसके वीज़ा आपका नहीं लगेगा, और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वाले आपको वेरीफाई करके देंगे। तो ये जितने आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो आप TCS ऑफिस लेके जाएं, अपने ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जाएं, वो आपको फॉर्म देंगे, फॉर्म फिल करेंगे आप, तो वो उसके बाद आप 10-12 दिन के बाद आपकी वो जो है वेरिफिकेशन आपके हो के वापस आ जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।